शाह महमूद कुरैशी गुजरात में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उनको बिल्कुल एक तरफ रख दिया और कारवां शुरू हो गया। आज इंशाअल्लाह बाद नमाज जुमा ये काफिला हकीकी मार्च का, हकीकी आज़ादी मार्च का काफिला अपनी अगली मंजिल की तरफ बढ़ेगा और वो है गुजरात शहर। 2 पॉइंट्स का इंतखाब किया गया है। पहला पॉइंट जो है वो है रहमत इलाही चौक, राम तिलाही चौक, वहाँ हाजिरी देंगे और वहाँ बातचीत होगी और उसके बाद ये काफिला शहर के अंदर से होता हुआ पहुंचेगा GTS चौक पर, जहां इमरान खान साहब खिताब करेंगे। वहां स्क्रीन्स भी लगाई जा रही हैं और शहरियों से, गुजरात के लोगों से और कारकुनान से जो गिरदो नवासे वहां जमा होंगे, इमरान खान खिताब करेंगे और अपना मौक़िफ़ जो है, जैसे कल वज़ीराबाद में उन्होंने पेश किया, वो पेश करेंगे। आज जो काबिले गौर बात है जो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं, वो है एक कंपैरिजन बरतानिया के जुडिशल सिस्टम का और पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम का। कुदरत ने इमरान खान का जो मौक़िफ़ है, जो वो कहते हैं कि रूल ऑफ लॉ, कि सबको कानून की नज़र में बराबर होना चाहिए और सबको कानून के ताबे होना चाहिए, उसका एक अमली मुजाहरा हमें कर दिया कि बरतानिया की अदालत ने जो शहबाज शरीफ साहब की कोशिश थी, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की, कि उन्हें हुक्म इम्तनाई मिल जाए, स्टे ऑर्डर मिल जाए, वो जो डेफेमेशन केस उनने वहाँ फाइल किया था और उन्हें मज़ीद मोहलत मिल जाए, उन्होंने उनकी उस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया और कहा कि ये डिलेइंग टैक्टिक्स जो हैं, जो प्रोसीजरल डिलेज के ज़रिए आप इसको ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, ये काबिल कबूल नहीं है। वो कहते हैं, वहाँ के जज जस्टिस मैथ्यू कहते हैं कि यहाँ कानून की नज़र में सब बराबर हैं। आप मसरूफ़ होंगे, मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, लेकिन कानून कोई रियायत नहीं बरतेगा। आप 13 दिसंबर तक अपना जवाब जमा करवाएं, क्योंकि डेली मेल जिन्होंने इल्ज़ामात लगाए कि एरा के 15,000 पाउंड निकाले गए और खुर्द बुर्द किए गए, उन्होंने अपना जवाब 80 सफ़ों का जवाब जो है वहाँ दाखिल कर दिया है और उस जवाब में सफ़ा नंबर 7 और सफ़ा नंबर 8 पर गालिबन उन्होंने उन ट्रांजैक्शंस का भी जिक्र किया गया है जिसके ज़रिए पैसा मुंतकिल हुआ। ये बड़ी सीरियस बात है। तो वो कह रहे हैं कि अगर 13 दिसंबर तक आपने जवाब न दिया और डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल किए तो फिर हम, एक लफ्ज़ है उनका, अनलेस ऑर्डर, हम अनलेस ऑर्डर के तहत आगे बढ़ेंगे और हम मज़ीद ताख़ीर नहीं करेंगे और फैसला दे देंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है और कॉस्ट भी इसमें इन्वॉल्व होंगी। तो एक तरफ तो आपने देखा कि जहां कानून की हुक्मरानी होती है, उनका जुडिशल सिस्टम किस तरह ऑपरेट करता है। उसके बरक्स आप देखिए कि कल हमारे ज़ुबैर नियाज़ी साहब एडिशनल सेशन जज के सामने पेश होते हैं वज़ीराबाद में और दरख्वास्त करते हैं कि हमारी FIR दर्ज नहीं की गई, हमारा मौक़िफ़ जो है वो सामने नहीं आया और हमें इंसाफ दिया जाए। वो कहते हैं कि हमने फिल फॉर अगले ही रोज़ जो सरकारी FIR पुलिस की मुद्दईयत में
जमा कराई गई, हमारी नज़र में उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, क्योंकि उसमें जो कंप्लेनेंट का मौक़िफ़ है, जो उसका वर्जन है, वो उसमें वाज़े नहीं है, उसका उसमें ज़िक्र नहीं है। तो वो कंप्लेनेंट जिसका नुक्ता नज़री पेश नहीं किया गया, उस FIR की क्या हैसियत है? चुनाचे हमारी FIR दर्ज की जाए। फिर एक आम तौर पर कहा जाता है कि एक केस की 2 FIR नहीं हो सकती। तो उन्होंने कहा और वजाहत की कल कि कानून की रूह से जो FIR पहले पेश की जाती है उसको अहमियत दी जाती है। तो उन्होंने सबूत के ज़रिए बताया कि हमारी ये FIR है जो हमने SHO को पेश की, जिसकी SHO वज़ीराबाद ने अपने फ़ोन से तस्वीर भी बनाई और हमारे पास वीडियोस भी मौजूद हैं जिसमें हमारे वकला मौजूद हैं, सब लोग मौजूद हैं और वो FIR पेश कर रहे हैं और SHO ले तो लाल से काम ले रहा है और दर्ज नहीं कर रहा। चुनाचे हमारा मौक़िफ़ वाज़े है, हमारी FIR लेकर हम पहले गए और हमारी सुनवाई नहीं हुई, हमें कानून तक रसाई नहीं दी गई, इसलिए हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। मेरी इत्तला के मुताबिक जज साहब ने पुलिस से रिमार्क्स मांगे हैं और गालिबन बरोज़ पीर मंडे 14 नवंबर को उन्होंने अगली तारीख का तायुन किया है। हम उम्मीद करते हैं कि हमें इंसाफ मिलेगा और जो हमारा हक था, जो वैसे हमें मिलना चाहिए था और पुलिस को हमारा मौक़िफ़ तस्लीम करना चाहिए था और जिसका इमरान खान साहब ने कल अपनी तकरीर में वाज़े तौर पर कहा। हैरानी की बात यह है कि हुकूमत हमारी है, पुलिस ताबे है पंजाब हुकूमत के, लेकिन इसके बावजूद बेबस है और इसी बेबसी का जो खिलाफ जो है हम आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। ये बेबसी है जो बताती है कि कुछ लोग कानून से बाला हैं और ये दुरुस्त नहीं है। अगर पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है, अगर पाकिस्तान ने खुशहाल होना है, अगर पाकिस्तान ने तरक्की करनी है, तो फिर हमें रूल ऑफ लॉ की एप्लीकेशन जो है उस पे हमें आगे आना होगा और सबको कानून के ताबे करना होगा। हमारी जद्दोजहद जो है वो इंसाफ की जद्दोजहद है और उसके लिए तहरीक इंसाफ आगे बढ़ रही है, ये काफिला आगे बढ़ रहा है। इमरान खान इसकी रहनुमाई, इसकी रहबरी कर रहे हैं और उनकी मशावरत से ये चीज़ आगे बढ़ रही है। इंशाअल्लाह आज गुजरात में मज़ीद लोगों से बात होगी और हम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। थैंक यू। देखिए यही तो जुस्तजू है, यही तो जुस्तजू है कि इंसाफ के दरवाजे सबके लिए यकसा तौर पर खुले होने चाहिए, चाहे साबिक वज़ीर आज़म है या पाकिस्तान का आम शहरी है। यही तो तहरीक इंसाफ की जद्दोजहद है। हमारी तहरीक ही तो इंसाफ की तहरीक है और वो उसके लिए हम कोशिश हमारी जारी रहेगी। FIR जो है वो एप्लीकेशन आपकी पहले आई, 3 दिन उसको लटकाया गया, उस SHO को इस वाक़या पे मुअत्तल तक ना किया गया, उसी को बाद में मुद्दई बना दिया गया। इस पे क्या आपको कमजोरी नजर नहीं आती कि पंजाब में जो है आपकी हुकूमत होने के बावजूद कमजोरी है? अर्ज ये है, उसका हमने एक कानूनी रास्ता तलाश किया है ना। आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर ने अपना मौक़िफ़ पेश किया है ना। वो किसी पार्टी से मुंसलिक नहीं है, वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो वकला की नुमाइंदगी करती है, जो वकला की सोच को रिफ्लेक्ट करती है। उनके प्रेसिडेंट ने कहा है ये जो FIR हुकूमती जो ये पुलिस की मुद्दईयत में दाखिल की गई है, उनकी नज़र में उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। दैट्स इलीगल, बोगस है जी। और मुद्दई का नुक्ता नज़र रख कर आगे बढ़ना चाहिए। ये अब कानूनदान कह रहे हैं, अवाम क्या कह रही है? अवाम भी यही कह रही है ना कि FIR दर्ज
क्यों नहीं हो रही? आज पूरे पाकिस्तान में ये एक लोग इसका मुतालबा करेंगे और मुतालबा कर रहे हैं कि FIR दर्ज की जाए। अब उसका जहां अवाम इजहार कर रही है और मुतालबा कर रही है, हमने कानूनी चाराजोई का फैसला किया है और तभी हम जो है वो सेशन जज साहब की खिदमत पे हाजिर हुए। एक सेकंड ठहर जाए, आपसे पहले वो कर रहे हैं, आप उसमें आ जाइए। जबकि बैकडोर पे उन्हीं लोगों के साथ राब्ते करने की कोशिश की जा रही है और राब्ते बकायदा पैगाम भिजवाए जा रहे हैं। रात के एक रहनुमा मेजर खुर्रम रिटायर्ड अमीर गोबरी साहब ने इस चीज़ का इंकशाफ किया, मुझे कहा गया कि आप जाएं उनसे बात करें, तो कहाँ पे खड़े आप? मेरे इल्म में नहीं है, मेरे इल्म में नहीं है कि वो जो कह रहे हैं उसमें कितनी सदाकत है, मेरे इल्म में नहीं है और मुझे इसकी तस्दीक करनी होगी कि जो वो फरमा रहे हैं उसमें कितना वज़न है। आई एम नॉट श्योर वो जो कह रहे हैं वो हमारा मौक़िफ़ है या नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, देखिए हमारी कोशिश क्या है, हमारी कोशिश ये है कि पाकिस्तान को इस दलदल से निकाला जाए। इस वक्त एक पॉलिटिकल स्टेलमेट हो चुका है और उसका असर जो है वो पाकिस्तान पर आपके सामने नुमाया दिखाई दे रहा है। अदम सियासी इस्तेहकाम की कैफियत पैदा हो चुकी है। आप देख रहे हैं कि उससे न सिर्फ आम शहरी मुतासिर हो रहा है, उससे पाकिस्तान की मईशत मुतासिर हो रही है, बुरी तरह मुतासिर हो रही है। उसका हम हल पेश कर रहे हैं। जो हल हम पेश कर रहे हैं वो आइन के मुताबिक है, वो जमहूरी कदरों के ऐन मुताबिक है और वो हल है इलेक्शंस। हम कोई आइन से मावरा कोई बात तो नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं कि हठ धर्मी और जिद से बात नहीं चलेगी। मुझे ये बताइए, इस वक्त जो मुल्की फैसले हैं, जो हुकूमत वक्त करने हैं, उन्हें इस्लामाबाद में होना चाहिए मुल्क की क़यादत को, या लंदन में होना चाहिए? कौम पूछना चाह रही है कि आज वो पाकिस्तान से गायब क्यों हैं, आज यहाँ से वो फरार अख्तियार क्यों किए हुए हैं? आज पाकिस्तान में उनकी प्रेजेंस दरकार है एंड इज एब्सेंट। वो लंदन बैठे हुए हैं, उन्होंने अपना स्टे जो है उसको प्रोलॉन्ग कर लिया है। क्यों कर लिया है? देखिए सोचने की बात है, क्यों कर ली है? मशावरत हो रही है, किससे हो रही है? किससे हो रही है? मशावरत हो रही है या ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की वायलेशन हो रही है? मशावरत हो रही है या अपने ओथ की पासदारी के खिलाफ कदम उठाया गया है? ये सब चीजें हैं जो जेर बहस हैं। लैंडिंग पेपर्स मियां नवाज शरीफ को जारी हो चुके हैं, जिसे सफारती दस्तावेज़ात। आप समझते हैं कि पाकिस्तान में उनके आने से भी सियासत में मस्बत तब्दीली आएगी? देखिए, हम तो पहले कह रहे हैं, हमने तो पहले दिन से ये मौक़िफ़ अख्तियार किया था। वो गए क्यों थे? वो मुल्क से बाहर तशरीफ़ ले गए थे कि उनकी तबीयत नासाज थी, इलाज के लिए गए थे और उनकी प्लेटलेट्स जो इस हद तक गिर गए थे जिसका वो कह रहे हैं कि इलाज पाकिस्तान में मुमकिन नहीं है। लंदन पहुंचते हैं, प्लेटलेट्स बहाल हो जाते हैं, हशाश बशाश होते हैं, सियासी मीटिंग्स करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, मामूल की कार्रवाई आप देख रहे हैं वो कर रहे हैं। हाई कोर्ट में शहबाज शरीफ साहब एफिडेविट जमा कराते हैं कि जैसे उनकी सेहत संभलेगी वो वापस तशरीफ ले आएंगे। अब सवाल ये है, सेहत तो संभल गई, वापस क्यों नहीं आए? सेहत तो संभल गई, वापस नहीं आए। अगर आना चाहें तो बेशक आए, हमें क्या, हमने तो कोई रुकावट नहीं की। इमरान खान साहब ने कहा है आए और पूरी कौम मुंतज़िर है, पूरी कौम मुंतज़िर है, आए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, ये बताइएगा